कि पाकिस्तान के पायलट्स, एयरफोर्स के पायलट्स फिलहाल चीन में हैं और J-35 फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमारा जो होम ग्रोन आमका है 10 से 15 साल तक लग सकते हैं इंडक्शन के लिए, ऑपरेशनल इंडक्शन के लिए। तो तब तक क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे कि चीन के पास 2 फिफ्थ जनरेशन फाइटर हैं, J-35, J-20, उसके पास 6th जनरेशन फाइटर भी आ गया है, हमारे पास एक भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर नहीं। और हालात क्या आप ऐसी करना चाहते हैं कि पाकिस्तान हमसे पहले फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स फील्ड करे? मतलब आप पाकिस्तान से कम रहना चाहते हैं? पाकिस्तान की एयरफोर्स में 25 स्क्वाड्रन। अब प्रेसिडेंट पुतिन आपको देना चाहते हैं S-500, नेक्स्ट स्टेप इन दी S-400 फैमिली, जिसकी रडार डिटेक्शन रेंज 1000 किलो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जीडी बख्शी साहब पाकिस्तान को लेकर काफ़ी रो रहे हैं। पाकिस्तान को फिफ्थ जनरेशन तैयारे J-35A चाइना की तरफ से मिलने जा रहे हैं एंड उनको सुन के जो इंडियन मीडिया एंड जीडी बख्शी साहब वो काफ़ी रो रहे हैं कि हमें Su-57 और F-35 भी नहीं मिलने वाला है। आपको बता दें कि J-35 जो है वो एक फिफ्थ जनरेशन तैयारा होता है जो रडार पे डिटेक्ट नहीं होता, रडार सिस्टम पे नज़र नहीं आता है। तो हम देखने वाले हैं कि किस तरह से भाई जीडी बख्शी साहब रो रहे हैं। तो बिना देरी के वीडियो को देखते हैं। उसे किलोमीटर है, हमने उनका जो ड्रोन कमांड पोस्ट था मुरीद की एयरफील्ड में उसको भी ठोक दिया। जो ड्रोन हवा में उड़ रहे थे गिरने शुरू हो गए। तो मतलब देखिए, हम ऑफेंसिव, रक्षात्मक और आक्रामक इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, अपनी जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन है वो बदली कर दी है, सब कुछ आसिम मुनीर के हाथ में दे दिया है। पहले आने तो दो, अभी तक CDS नहीं बना। ये कोई चंगेज खान नहीं साहब, इसकी हिम्मत अगर आप सोचते हैं कि होगी कि ये न्यूक्लियर मिसाइल फायर कर दे, न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल फायर कर दे, तो भारी भूल, ठीक है साहब। और अगर कर भी दे तो हम उसे रोक सकते हैं, और रक्षात्मक तरीके से ना रोके तो ऑफेंसिव तरीके से रोक देंगे, और पाकिस्तान की न्यूक्लियर गीदड़ भभकी नहीं चलने देंगे। नंबर 1। नंबर 2, हम जो है पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी जो है बहुत सिंगल पॉइंट हो गई। सब कुछ चार्ज एक आदमी के पास है, आसिम मुनीर। और अगर एक आदमी के पास है तो उसने अपनी पीठ पे बहुत बड़ी टारगेट पेंट कर दी है। हम अग्नि 5 कन्वेंशनल टिप्ड मिसाइल बना रहे हैं, बंकर बस्टर। जहां भी जाके छुपे, मरियम बंकर में छुपे, जहां छुपे हम उसके पर खच्चे उड़ा देंगे। खास कर इसको ढूंढ के मारेंगे पहले दिन। कर ले सेंट्रलाइज। ओवर सेंट्रलाइजेशन लड़ाई में खराब होता है। ये ओवर सेंट्रलाइज करता है, ये समझता है कि बाकी लोग डर जाएंगे, एयरफोर्स चीफ, नेवल चीफ, पॉलिटिकल मास्टर्स मेरे डर जाएंगे, केवल मुझ में हिम्मत है न्यूक्लियर बम चला देने की, क्योंकि मैंने डोनाल्ड ट्रंप को एश्योरेंस दिया है कि मैं ठोक दूंगा हिंदुस्तानियों को। अबे तो तू ठोकेगा भी ना। तेरे पास 170 वो हैं वॉरहेड्स, हमारे पास 180 हैं। तेरे वॉरहेड्स सब किलोटन हैं, टैक्टिकल हैं, 1.5 पौवे 2 पौवे के हैं। हमारे पास हाइड्रोजन बम भी है। तेरा तो बलिया मेट हो जाएगा, सवा सत्यानाश हो जाएगा। कोई डरने की जरूरत नहीं। जितना ये ओवर सेंट्रलाइज करेगा उतना पाकिस्तान को नुकसान कराएगा, ये लिख के लिए। तो एक तो है एयर डिफेंस में रूस हमको देना चाहता है, दूसरा है फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी। प्लीज़ याद रहे कि पाकिस्तान के पायलट्स, एयरफोर्स के पायलट्स फिलहाल चीन में हैं और J-35 फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमारा जो होम ग्रोन आमका है 10 से 15 साल तक लग सकते हैं इंडक्शन के लिए, ऑपरेशनल इंडक्शन के लिए। तो तब तक क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे कि चीन के पास 2 फिफ्थ जनरेशन फाइटर हैं, J-35, J-20, उसके पास 6th जनरेशन फाइटर भी आ गया है, हमारे पास एक भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर नहीं। और हालात क्या आप ऐसी करना चाहते हैं कि पाकिस्तान हमसे पहले फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स फील्ड करे? मतलब आप पाकिस्तान से कम रहना चाहते हैं? पाकिस्तान की एयरफोर्स में 25 स्क्वाड्रन, आपकी एयरफोर्स घटते 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 29
स्क्वाड्रन पे आ गई हैं, पाकिस्तान की एयरफोर्स से केवल 4 ज़्यादा। अब चाहते क्या हैं? अब भारत की एयरफोर्स को पाकिस्तान से छोटा करना चाहते हैं कि हमारा मुकाबला तो साहब बांग्लादेश से है, अब बांग्लादेश से आगे हैं। क्या बकवास है यार, ऐसा खतरा कैसे मोल लेने की हम सोच भी सकते। वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। हाँ, बात सिर्फ ये है कि Su-57 लाते लाते वी कांट किल दी होम ग्रोन आमका प्रोग्राम। हम जो अपना घर का घरेलू जो प्रोग्राम है उसको खलास नहीं कर सकते, वरना करिए, आप आमका बनाते रहिए। आप इंटरिम सोल्यूशन के तौर पे 2 या 3 स्क्वाड्रन Su-57 ऑफ द शेल्फ खरीद लीजिए, या 1 स्क्वाड्रन खरीद लीजिए और 2 या 3 स्क्वाड्रन भारत में मैन्युफैक्चर कराइए। आपको अपने आमका प्रोग्राम के लिए भी काफ़ी मदद मिलेगी। इंजन टेक्नोलॉजी आपसे शेयर कर रहे हैं, सोर्स कोड्स आपसे शेयर कर रहे हैं, पूरी प्रोडक्शन भारत में करने को राजी हैं, जो कि F-35 के साथ तो कोई सवाल नहीं, क्वेश्चन डज नॉट अराइज। और फिर F-35 में साहब किल स्विच है, जितने भी बिलियंस ऑफ डॉलर आप दें, $112 बिलियन पर एयरक्राफ्ट, वो साहब किल स्विच लगा के लड़ाई के टाइम उसको खलास कर। तो हमको पागल कुत्ते ने काट रखा है कि हम अपना लड़ाई के दौरान धोखा खाने के लिए अमेरिका से हथियार लें। अब शत्रु बोध हो गया है, अमेरिका की असलियत सामने आ चुकी है। जितनी मीठी बातें करें, ये शत्रुता दिखा रहा है। $1 बिलियन हमारे खा गया GE-404 इंजन के लिए तेजस का। 2 साल से ऊपर हो गया है, अभी तक 2 आए हैं 200 की जगह, और बाकी कब आएंगे कब नहीं आएंगे कोई अता पता नहीं था। और हमारी पता नहीं क्या मती मारी गई साहब, हमने और जाके खरीदनी है कि नहीं साहब, हम तो अपने मोहब्बत है अमेरिका से। अरे क्या है साहब, थोड़ा यथार्थ पे चलना पड़ेगा। हम चाहते हैं मोहब्बत हो, हम चाहते हैं अच्छे रिश्ते हों, लेकिन वील हैव टू गो बाई। बातें मीठी मीठी क्या हो रही हैं उसकी तरफ ध्यान मत दें, तवज्जो मत दें। एक्शंस क्या हैं, कथनी से ज़्यादा करनी क्या है अमेरिका की, और बहुत खतरनाक करनी है। बांग्लादेश में कलर्ड रेवोल्यूशन कराई, नेपाल में कलर्ड रेवोल्यूशन कराई, श्रीलंका में कलर्ड रेवोल्यूशन कराई, कलर्ड रेवोल्यूशन की कोशिश लद्दाख में करी, ये यहाँ नॉर्थ ईस्ट में कुकी लैंड बनाना चाहते हैं, क्रिश्चियन कंट्री काट के, मणिपुर, मिजोरम और बांग्लादेश और क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहते हैं। मतलब ये तो भारत को तोड़ने पे आमादा है, और हम कह रहे हैं अब नहीं बहुत प्रॉब्लम हो गई, हमको तो दोस्ती करनी ही पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी भाई, जो है सो है, दुश्मनी है तो है, हम क्या करें। हमने तो हर कोशिश करी, 30 साल की मेहनत पे अमेरिकनों ने पानी फेरा, और अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप के पहले जो बाइडेन ने भी पानी फेर दिया। तो मतलब देयर इज बाईपार्टिजन कंसेंसस, चाहे डेमोक्रेट चाहे रिपब्लिकन, की भारत को नुकसान करना है। तो ऐसे के बाद आप फिर भी तलवे चाटने जाएं तो बहुत ही बेवकूफ़ी है। हमको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, यथार्थवादी होना पड़ेगा, जो यथार्थ है उसका सामना करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि 2 डेमोक्रेसी हैं, संभाविक उन दोनों के बीच में अच्छे रिश्ते होने चाहिए, लेकिन क्या ज़मीन पर ऐसा है? ज़मीन पर पाकिस्तान के डिक्टेटर के साथ तो क्या प्यार जताया जा रहा है। भारत को दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ लगे हैं तो भारत के खिलाफ लगे हैं। डेमोक्रेसी तो गई भाड़ में साहब। ये साहब बहुत गलत बात है, और अभी तक हमको यथार्थ का आभास हो जाना चाहिए था। रशिया हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड है, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है इजराइल। इसके सिवा मैं नहीं समझता कोई ऐसा देश है जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। अमेरिका पे तो बिल्कुल नहीं, एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल नहीं। तो हमको अपना इंडिजिनस प्रोग्राम ख़त्म नहीं करना चाहिए, वो चालू रहना चाहिए। वी हैव टू ग्रो इंडिजिनस।
वी हैव टू मेक इन इंडिया। लेकिन 10-15 साल हम इंतज़ार नहीं कर सकते। इंटरिम सोल्यूशन 2 या 3 स्क्वाड्रन या फिर 5 स्क्वाड्रन, जिसमें से 3 भारत में बनाए जाए, क्योंकि अगर आपको 2035 तक आपको वो टाइम पूरा करना है तो शायद इतनी इंटरिम इंडक्शन करनी पड़ेगी। इससे आपको टेक्नोलॉजिकल फ़ायदा भी होगा, आपको टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, इंजन टेक्नोलॉजी, रडार टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और बहुत कुछ और सोर्स कोड्स आपको दे रहे हैं, सब कुछ शेयर करने को तैयार हैं। तो इसका फ़ायदा अगर हमने नहीं उठाया, हमारी बड़ी भारी भूल होगी। जय भारत, जय हिंद।